कौन है? हाँ। अ, आखिरकार देखा जाता है कि जिस तरह से भूमाफिया कहा कह रहे हैं आप लोग या फिर बहुत सारे लोग। आप अभी आ रहे हो वीडियो? मैं आ रहा हूँ ना। हाँ, कोई बात नहीं। जब मैं बोलूँ पूछूंगा तो मैं आऊँ, और जब लोग आंसर करें तभी आए, मैं तब ना आऊँ मैं। सिंगल आए। हाँ। हाँ, तो वक्फ बोर्ड को लेकर के मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जितने भी वक्फ बोर्ड के जो काम है वो मुस्लिम के जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके भले के लिए यूज में आता है। मुस्लिम पक्ष इसका सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, लेकिन हिंदू पक्ष इसका विरोध करता है कि हमारा इससे कहीं ना कहीं नुकसान नजर आता है। मैं उस नुकसान को जानना चाहता हूँ कि आपको किस तरह का नुकसान आपको वक्फ बोर्ड से देखने को मिलता है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जब वक्फ बोर्ड बना था ना, तो वक्फ बोर्ड एक जगह पे सही बना था। वक्फ बोर्ड इसलिए बना था कि जो मुस्लिम उस समय दिए नहीं दिए, लेकिन जो दिए होंगे वो इसलिए दिया गया था वक्फ बोर्ड के एक कमेटी बना करके कि जो गरीब तबके के मुसलमान होंगे उनको घर की व्यवस्था नहीं होगी, उनको हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं होगा, उनको स्कूल का व्यवस्था नहीं होगा, उन लोगों में भी वितरित किया जाएगा, दिया जाएगा। लेकिन इस पे क्या होता है ना, वक्फ बोर्ड जब बना, इसमें जो बड़े बड़े लीडराना थे ना, इस पे कुंडली मार के बैठ गए, और कुंडली मार के बैठ गए, और उसके बाद क्या किए, इनको मदरसे और मस्जिदों में तब्दील करके उसके किनारे अगल बगल दुकानें बना दिए, और इन दुकानों से कई करोड़ रुपये का इनकम इनको होने लगा। तो जब इनकम होने लगा इनको, तो इनको लालच हो गई कि यार हम पैसा क्यों दें। एक चीज बताइए, एक छोटा सा हनुमान मंदिर है पटना में, वो कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, उसमें कई सौ लोग रोज प्रतिदिन खाना खाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 900 की कितना एकड़ जमीन, यानी कि रेलवे के बाद तीसरा स्थान वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं मौलाना लोगों से भी और मुस्लिम भाइयों से भी, देखिए हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, कि एक चीज आप लोग बताइए, जिस वक्फ बोर्ड के लिए मुस्लिम भाई तो कह रहे हैं कि हम शाहीन बाग बनाएंगे, वो तो खैर सपना है, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि बीजेपी की सरकार आ चुकी है दिल्ली में। तो आप लोगों को समझिए कि आपके कितने बच्चों को उसमें स्कूल खोला गया, कितने बच्चों को उसमें शादी कराई जाती है, कितने मुसलमान बच्चों को या मुसलमान परिवार को उस वक्फ बोर्ड के नाम से जमीन का पैसा दिया जाता है, किसी को नहीं मिलता है। उसमें सिर्फ जो बड़े बड़े लीडराना है, जैसे ओवैसी हो गया, और से ये जो बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, ये लोग उस पर कुंडली मार के बैठे कि अरबों खरबों की संपत्ति कमा रहे हैं, और अपने बच्चों, देखिए अभी एक वक्तव्य आया था, अखिलेश यादव ने कहा था कि हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि हम मदरसा में भेजेंगे। अखिलेश यादव जी ये कहने से पहले सोचना चाहिए कि इनकी जो बच्ची है वो विदेश में पढ़ती है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है, और मुसलमान बेचारे जो गरीब है इनको बरगला रहे हैं कि तुम मदरसे में पढ़ो, क्योंकि तुम जब गरीब रहोगे तो हम जो कहेंगे वो मानोगे। देखिए हिंदू समाज आगे क्यों बढ़ रहा है, हिंदू में क्या है, कोई भी ब्राह्मण कह दे कि ये करना है, नहीं मानेगा, वो अपने हिसाब से चलता है, IAS PCS इंजीनियर डॉक्टर कमिश्नर DM SDM बनता है। लेकिन मुस्लिम वर्ग में आज का 80% लोग गरीब क्यों है, यो मौलाना की बात मानता है। इस्लाम में गलत नहीं लिखा गया है, इस्लाम में जो हजरत मोहम्मद साहब ने लिखा है वो बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन इस्लाम को पीछे रख करके ये लोग मौलाना की मानते हैं। मौलाना कह दिया कि यहाँ हिंदुओं के घर मत जाना, नहीं तुम काफिर हो जाओगे, लेकिन ऐसा कुरान में नहीं लिखा हुआ है। वो तो हवाला देते हैं कि कुरान में इस तरह की बातें लिखी नहीं लिखा हुआ। देखिए कुरान में क्या है, कुरान जो भी सिखाता है भाईचारा सिखाता है, प्रेम सिखाता है, लेकिन जो मौलाना अपनी नाक से सीधा करने के लिए, एक बताइए, इसमें एक बहुत बड़ा प्रथा चलता है, ये क्या कहते हैं हलाला का, ठीक। अब हलाला कितना शर्मनाक प्रथा है, अगर उसकी बीबी के किसी में नोक झोंक हो जाता है, हर परिवार में बीवी में, मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाता है, तो अगर मुंह से निकल गया, अब ये कितना अपंग भी हो गया कि वो औरत के साथ दूसरे के साथ सोना पड़ेगा। अब वो 3 महीना सोएगा, उसको लेके रखेगा, उसके साथ क्या करेगा तो वही जानते होंगे। अब वो फिर वो तलाक देता तो ठीक है, नहीं तलाक दिया तो रख लिया, अब इसकी बीवी तो गई। लेकिन हमारे में भी कई कुरीतियां थी जो खत्म किया गया, कुरीति जो पहले थी, जैसे हमारे में था सती प्रथा, सती प्रथा को खत्म किया गया, अगर पुरुष मर जाता है तो उसके साथ औरत को भी अग्नि में प्रवेश करना पड़ता था। तो ऐसे उन लोगों में भी कुरीतियां है, खत्म करना चाहिए, लेकिन उन लोगों के जो मौलाना है ऐसे उनके ऊपर हावी हो चुके हैं कि उससे बाहर निकल नहीं पाते। अब आते हैं वक्फ बोर्ड पे। वक्फ बोर्ड जो है, पहली बात तो इन लोगों के पास 90% कागज नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ, जितनी भी सरकारी जमीनें थी, उन जमीनों को वोट बैंक बनाने के लिए इन्होंने मुसलमानों को कह दिया, बड़े बड़े लीडराना को, ये जाओ इसको तो कब्जा कर लो, और लेकिन इतने वोट हमको चाहिए। इस तरह से इस भारत के अंदर या दिल्ली के अंदर ऐसी सी संपत्तियां हैं जो बहुत कीमती अरबों खरबों की है, वो वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी है। अब एक चीज बताइए, जब इस भारत में संविधान चलता है
और संविधान के हिसाब से जितनी भी हमारी सेना के जवान होते हैं, चाहे कोई कमिश्नर होता है, चाहे डीएम एसडीएम, चाहे चपरासी, जो भी होता है, संविधान के अनुसार शपथ ग्रहण करता है, संविधान के अनुसार इस देश को चलाता है, संविधान के अनुसार उससे पैसे भी मिलते हैं। लेकिन एक वक्फ बोर्ड ऐसा है, ये कहता है मैं संविधान को मानता ही नहीं। आप किसी भी मुस्लिम वर्ग के किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना, किसी अधिकारी से पूछ लेना, वो कहता है सबसे पहले मेरा कुरान है। एक चीज बताइए, अगर इसी तरह से हिंदू का है कि सबसे पहले मेरा गीता है, बौद्धिस्ट का है कि सबसे पहले हमारा महात्मा बुद्ध का जो ग्रंथ है, क्रिश्चियन ईसाई इसी तरह का है, तो इस देश में पुलिस नहीं रहेगी, फोर्स नहीं रहेगी, ये देश कैसे चलेगा? जब आप अपने कुरान के हिसाब से चलेंगे, अपने गीता के हिसाब से चलेंगे, वो अपने बाइबल के हिसाब से चलेंगे, तो ये देश कैसे चलेगा? लेकिन ये संविधान है जो हमारी पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा करती है, और सुरक्षा करती है अपने परिवार को घर पे छोड़ करके। उनके ऊपर क्या क्या नहीं होता है, लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, उसी नेता को बचाने के लिए हमारी फोर्स लगी रहती है, और वही नेता साले गाली देते हैं पुलिस प्रशासन को। जो पुलिस प्रशासन बचपन से लेके और जवानी खत्म हो जाते हैं उसको तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, फौज में भरने के लिए एक एक सेकंड लेट हो जाता है तो लोग बाहर हो जाते हैं। लेकिन उसी पुलिस प्रशासन को 4 कौड़ी के नेता जो 4 दिन गांव में घूमते हैं और वो नेता हो जाते हैं और पुलिस प्रशासन को गाली देते हैं। तो मैं तो सरकार से यही कहता हूँ, पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ, ऐसे नेताओं को छोड़ दो खुला पब्लिक में, पब्लिक कूट देगी, फिर इनको पता चलेगा कि पुलिस प्रशासन का हिम्मत क्या होता है और पुलिस प्रशासन का जज्बा क्या होता है। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ बोर्ड पे फिर हम बात करते हैं। वक्फ बोर्ड है, एक चीज पे रोकना चाह रहा हूँ कि जैसे जब से हमने 2014 से बीजेपी की सरकार देखी है केंद्र में और फिलहाल दिल्ली में भी है, बार बार ऐसे ही कानून क्यों बन रहे हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ में है? क्योंकि इसी तरह की बात विपक्ष वाले भी कर रहे हैं कि कभी आप यूसीसी की बात करने लगते हो, कभी आप हलाला की बात करने लगे हो, कभी आप ट्रिपल तलाक की बात करते हो, कभी आप जो है अब आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हो, फिर आप जो है सीएनआरसी की बात करोगे। देश जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा? देश को विकसित बनाना है या देश को इतिहास में ही उलझाए रहना है? ये विपक्ष का आरोप रहता है। सुनिए, कोई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, क्योंकि मोदी जितना विकास कर रहे हैं देश में। अभी देखिए किट दिए हैं मुसलमानों को, उनके धर्मों में किट दिए हैं, कई चीज दिए हैं, इसकी बात छोड़िए, जो दिए हैं उनका हक होता है। लेकिन एक चीज बताइए, ये लोग विरोध कर रहे थे जब नोटबंदी हुआ था, मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको, जब नोटबंदी हुआ था तो नोटबंदी का लोग विरोध किए कि कई सौ लोग मर गए, बीजेपी नहीं आएगी। लेकिन जनता इतना मूर्ख थोड़ा ना है, उसको पता है कि हमारे पास तो काला ब्लैक मनी था ही नहीं, हमारे पास 2000 5000 10,000 था, हमने बदली करके ले लिया। उसके बाद ये लोग विरोध किए कि जब जीएसटी लगा यहाँ पे, जीएसटी के लिए भी ये लोग विरोध किया कि अरे बाप सरकार इतनी लूट रही है, 18% 24% जीएसटी गरीबों से ले रही है। एक चीज बताइए, हम घर के गार्जियन रहे और हमारे बच्चे रहे, वो कमा के हमको पैसा नहीं देंगे तो हम देश की उन्नति कहाँ से करेंगे? आज जीएसटी आई है, एक ऐसा है भूमाफिया बोर्ड हो गया है, इसमें किसी गरीब किसी मुस्लिम को कोई विपक्ष का काम है विरोध करना। जैसे विरोध कर रहे थे, नोटबंदी पे विरोध किए, जीएसटी पे विरोध किए, ठीक, उसके बाद ये ट्रिपल तलाक पे विरोध किए, वो भी पास हो गया। मुस्लिम महिलाओं ने बहुत अच्छा खासा वोट दिया बीजेपी को। उसके बाद ये लोग, इनका काम है विरोध करना, और विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध करने लगते हैं। जैसे जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर, तो ये लोग क्या कहते थे, आप गिनती करके लाओ कितने लोग मरे हैं, आपने पेड़ गिराया है, आपने चिड़िया गिराया है। तो ये देश का विरोध मत कीजिए। आप देश का विरोध करेंगे तो देश आपको दरकिनार कर देगा। आप मोदी का विरोध कीजिए, हमारा विरोध कीजिए, आपका विरोध कीजिए, जनता का विरोध कीजिए, नेता का विरोध कीजिए, लेकिन देश का नहीं। जब देश का विरोध करेंगे, इसीलिए ये धीरे धीरे सारी पार्टियां लुप्त होती जा रही है। और ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड सरकार इसमें 40 संशोधन कर चुकी है, और 40 संशोधन का मतलब होता है किसी के शरीर में 40 ऑपरेशन कर दिया जाए तो वो आदमी अपंग हो जाता है। तो 40 संशोधन सरकार इसीलिए किया है। अगर डायरेक्ट हटाती इसको तो बवाल हो जाता देश में। मान लीजिए 56 देश मुस्लिम है, वहां तक ये बात पहुंच जाती। लेकिन बीजेपी भी छोटी गेम नहीं खेलती, बहुत बड़ी गेम खेलती है। इन लोगों को इसको खत्म नहीं करके इसमें 40 ऑपरेशन कर दिया है, और ये किसी को मन की बात नहीं है, संशोधन से वो कर दिया, आप ही कह रहे हैं। कर दिया। क्या नाम है आपका? पंकज सिंह नेगी। जिस तरह से अभी यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बोर्ड के बारे में, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप वक्फ बोर्ड को क्या समझते हो, क्या जानते हो? वक्फ बोर्ड को मैं एक तरह से गुंडा ही समझता हूँ। क्योंकि देखो, कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे मंदिर हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो गई, यही प्रॉपर्टी होगी जंतर मंतर की, इस पे धावा ठोक दे कि ये मेरा है, मतलब मेरी जमीन है, ना आप कोर्ट के पास जा पाओ, ना कहीं जा पाओ, और जाओगे तो उनके पास जाओ, क्या कहते हैं, वक्फ बोर्ड वालों के पास जाओ, फिर वो कहते हैं तुम्हें जमीन मिलेगी तो तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा।
ऐसा कहाँ हुआ है, कहाँ ऐसा इंसिडेंट आपने सुन लिया जिसकी वजह से आप ये बातें कर रहे हो कि हाँ कहीं पे भी वो जमीन पे क्लेम कर देगी और वो क्लेम करने के बाद में आपको वो बोलेगी कि पहले कन्वर्ट हो जाओ फिर आपकी जमीन छोड़ेंगे। ऐसा कोई इंसिडेंट आपने देखा है या ऐसे ही कहीं व्हाट्सएप से पढ़ के आ गए हो? मैं सही बताऊं तो मैंने गूगल में पढ़ा है ये भी। गूगल पर हम्म। ऐसा कहीं अभी धरातल पे देखने को तो नहीं मिला ना आपको? धरातल पे कई जगहों पे देखा मैंने, महाराष्ट्र की तरफ में उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन का दावा ठोक रखा है कई जगहों पे। लेकिन कन्वर्जेशन की जो बात आप कर रहे हो कि आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए, ऐसा कहीं सुना? नहीं, सुना नहीं। हाँ। तो कृपया करके कोशिश करें कि जब हमें जिस चीज के बारे में नहीं पता है उस विषय में ना बोलें। तब ऐसा है, जब भी कोई कन्वर्ट की बात बात नहीं है, इसमें कन्वर्ट की बात नहीं है। कन्वर्ट दूसरे हिसाब से होता है। देखिए, इनका जिहाद कई तरह का चल रहा है। लैंड जिहाद अलग है, ठीक। ये जो जिहाद ये जो है वक्फ बोर्ड जो है वो लैंड जिहाद है। वो लैंड जिहाद है। और जो ये जिहाद चलाना, इसमें क्या होता है इन लोगों के जिहाद में, किसी भी हिंदू लड़की को, हिंदू मुस्लिम लड़की उसको फंसाती है और वो मुस्लिम लड़के से कांटेक्ट वो कराती आप है। लव जिहाद की बात कर लव रहे हो? जिहाद, लैंड जिहाद भी है, लव जिहाद भी है। कई तरह का जिहाद है। उसके बाद भूमि जिहाद ये भी है कई तरह का। अब तो वो क्या करती है, कांटेक्ट कराती है मुस्लिम लड़के से और मुस्लिम लड़के से कांटेक्ट करा के वो धीरे धीरे प्यार मोहब्बत के चक्कर में उसको फंसा देते हैं। और जब फंसा देते हैं तो लड़की जब पागल हो जाती है तो जाकर शादी कर लेती है। जब शादी कर लेती है तो 40 टुकड़ों में कट के चली जाती है। तो ये तो कमी आप ही लोगों की हुई ना, ये लोग तो उन्हीं मैं की कमी इसलिए है कर रहा ना। हूँ, ये हिंदुओं की कमी है। क्योंकि हिंदू अपने बच्चियों को, मैं बताया ना शुरू में कि अपने बच्चों को जब तक आप गीता का ज्ञान नहीं देंगे, वेद नहीं पढ़ाएंगे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ाएंगे, अपने घरों में बैठा करके बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, जब तक आप पश्चिमी कल्चर को अपनाएंगे तब तक इसी तरह बटेंगे और कटेंगे। अपने बच्चों को सबसे पहले धार्मिक की शिक्षा देनी पड़ेगी, वेद पुराण पढ़ाने पड़ेंगे, गीता पढ़ानी पड़ेगी, तब जाके इनको मतलब अपने धर्म। क्या किसी वेद पुराण में या किसी वेद शास्त्र में ऐसा लिखा है कि किसी दूसरे धर्म के लड़कों से शादी नहीं करनी? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन ये है अपने धर्म का जानकारी जरूर देनी चाहिए। अपने धर्म को मतलब जितना भी हो जैसे आप सके। बोल रहे हैं कि ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी लड़की को ज्ञान है अपने शास्त्रों का, वेदों का, फिर भी उसको किसी अन्य धर्म की लड़के से प्रेम विवाह करती है वो, तो क्या तब भी उसको जिहाद से ही जोड़ना चाहिए? देखिए क्या होता है, अगर कोई भी लड़की किसी भी मजहब, पंथ, धर्म तो एक ही है, सनातन। मैं आपको कंटेक्ट करा दूं, धर्म एक ही है इस पृथ्वी पर, सनातन। उसके बाद धर्म नहीं है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मजहब है, पंथ है, ये सब कुछ है, धर्म एक ही है। अब मैं बताता हूँ, हिंदू में अगर कोई लड़का किसी लड़की से, किसी भी पंथ मजहब की लड़की शादी करता है ना, वो किसी को काटेगा नहीं। उसको 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, पवित्र रिश्ता माना जाता है, देवी के रूप में पूजा। तो देखिए, एक लड़की का कई रूप होता है। एक लड़की जब तक अपने घर में रहती है तो बेटी के रूप में पूजी जाती है, उसी की शादी हो जाती है तो दूसरे घर में आती है तो एक पत्नी के रूप में पूजी जाती है, बहू के रूप में पूजी जाती है। वही जब माँ बन जाती है तो एक माँ के रूप में ले लेती है, फिर दादी के रूप में ले लेती है। तो हम लोगों में कई रूप होता है एक ही महिला का, तो हम लोगों में पूजा जाता है। लेकिन अन्य किसी में जाएंगे ना, पंथ में, मजहब में, इसमें अब जैसे हमारे में सीताराम, पहले ऊंचा स्थान किसको दिया गया है? पत्नी का, महिला का। राधे कृष्ण, ठीक, पहला स्थान किसको दिया गया है? महिला को, ठीक। शिव पार्वती, पार्वती शिव, तो हमारे में पहला स्थान महिला को दिया गया है, यानी कि वो देवी का रूप मानी जाती है। और यही चीज हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, यही चीज अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते हैं। हमारे पहली बात तो हमारे कल्चर जो है ना, अपने कल्चर को साफ भूल गए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आपको शायद पता नहीं होगा। हमारे धर्म में, हमारे पंथ, हमारे धर्म में, मजहब में, हमारे पंथ धर्म में प्रेम, लव, प्यार नाम का शब्द ही नहीं है। बहुत लोग यहाँ पूछिए, किसी को नहीं पता होगा। हमारे में कहा जाता है, अगर हम अपने बच्चे से या बच्ची से या पिता से या माँ से स्नेह कहा जाता है, हम स्नेह कर रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पूछिए, किसी को पता है स्नेह का मतलब क्या होता है? सब लोग कहेंगे लव करते हैं अपने बच्चे से, सब लोग कहेंगे प्यार करते हैं अपने बच्चे से। ये लव प्यार चक्कर हमारा नहीं कल्चर है, ये विदेशी कल्चर है। और हम अपने कल्चर को भूल करके, विदेशी कल्चर को अपना करके आज हम इसी गर्ग में जा रहे हैं जिस गर्ग में हमें नहीं जाना चाहिए। माता सीता जिंदगी में घूंघट नहीं की, मैंने अब बताया था, घूंघट प्रथा हमारे में थी नहीं। हमारे में तो भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। हमारे में तो जो हमारे छोटे भाई की पत्नी है उसको बेटी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या हो गया है, आजकल तो भाभी को लोग रखेल समझ रहे हैं। आजकल जो फिल्म इंडस्ट्री है और ये जो धारावाहिकें आ रही है, इसको वैसे कन्वर्ट कर दिए हैं, दिमाग माइंड फेस कर दिए हैं कि भाभी को लोग बीवी से भी बदतर मानता है, ठीक। और छोटे छोटे जो हमारा भाई है उसकी जो बहू है वो हमारी बेटी के समान है। इसीलिए भगवान राम ने